किसने सोचा था कि आईपीएल में फॉरेन प्लेयर्स कितने जरूरी होंगे, इसका एग्जांपल हमें पहले ही मैच में दिख जाएगा। 150 for Brendan McCullum. Take a bow, McCullum. He's the man. जब ब्रेंडन मैकलम ने आईपीएल के पहले ही मैच में 158 रन्स की जो इनिंग खेली, उसने सिर्फ आईपीएल में नहीं पूरे इंडिया में ओवरसीज प्लेयर के लिए एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दी कि उस हाइप को जस्टिफाई करते हुए मानो आईपीएल के हर एक सीजन में कुछ ना कुछ ऐसे इंटरनेशनल स्टार्स आए जिन्होंने एंटरटेनमेंट का लेवल 10 गुना बढ़ा दिया। इनमें से किसी ने आईपीएल का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया तो किसी ने अपनी टीम को आईपीएल चैंपियन। इन्हीं परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर आज कुछ फॉरेन आईपीएल प्लेयर्स के इंडिया में कल्ट फैन बेसेस हैं। उनके लिए तो आईपीएल में कई बार इंडियन प्लेयर से ज्यादा शोर स्टेडियम में सुनाई देता है। रोहित फ्रॉम बॉम्बे, रोहित क्या है। पर ऐसे आइकॉनिक प्लेयर्स की बात करने के साथ साथ हमें यह भी जानना जरूरी है कि इस फॉरेन प्लेयर्स इन आईपीएल की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ ऐसे डार्क हॉर्सेस भी थे जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, मैच जिताए, लेकिन उन्हें कभी वो स्पॉटलाइट नहीं मिली जिसके वो असली हकदार थे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के उन्हीं ओवरसीज प्लेयर्स की जिसमें कुछ तो आईपीएल के बोनाफाइड लेजेंड्स बन गए और कुछ जो सिर्फ अंडररेटेड जेम्स बन के रह गए। इन इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हाफ में हम बात करेंगे 7 आइकॉनिक वेल रिकॉग्नाइज्ड ओवरसीज प्लेयर्स के बारे में जो आए तो महज प्लेयर बनकर थे पर इस लीग ने उन्हें आइकन बना दिया। और वीडियो के सेकंड हाफ में हम बात करेंगे 7 ऐसे प्लेयर्स की जिन्होंने परफॉर्म तो हर एक लेवल पर किया पर कभी लाइमलाइट में नहीं आए। क्रिकेट और आईपीएल के बारे में ऐसी डीप डाइव वीडियोस तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारे लिए तो फ्री है। एम रखते हैं 5000 लाइक का। एंड आइकॉनिक फॉरेन आईपीएल प्लेयर्स की लिस्ट पर आने से पहले तुम्हें यह बताना जरूरी है कि इन प्लेयर्स को हमने सेलेक्ट किस बेसिस पर किया है, क्योंकि जिन 7 आइकन्स की मैं बात करने जा रहा हूं वो तो आईपीएल के लेजेंड्स हैं। उनके नाम एक से एक बढ़कर रिकॉर्ड्स है। कई सिचुएशंस में उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई है। इनमें से किसी प्लेयर ने सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप जीती है तो किसी ने सबसे ज्यादा पर्पल कैप, किसी के नाम सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड है तो किसी के नाम सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का। और इस सबसे बढ़कर इन प्लेयर्स ने अपनी परफॉर्मेंस और कैरेक्टर की वजह से फैंस में कल्ट फॉलोशिप डेवलप करी है। एंड इस लिस्ट के 7 में से पहले प्लेयर का नाम सुनकर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आएगी, एंटरटेनमेंट, स्वैग और प्योर पावर हिटिंग। लेकिन कई लोगों को यह बात जानकर शॉक लगेगा कि जिस सीजन ने इस आइकॉनिक आईपीएल प्लेयर को एक लेजेंड बनाया उस सीजन में ये अनसोल्ड गए थे। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल की, जिन्हें आरसीबी ने डर्क नैनेस की इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर साल 2011 में साइन करा था। और अपने पहले ही मैच में क्रिस गेल ने अपनी एक्स फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सेंचुरी मारकर खुद को इस बड़े स्टेज पर अनाउंस कर दिया। उस सीजन गेल ने 12 इनिंग्स में 2 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी की मदद से 608 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम करी थी, जहां उनकी एवरेज 67 और स्ट्राइक रेट 183 का था। अपनी इस कमाल की बैटिंग की वजह से ही क्रिस गेल उस सीजन आईपीएल को फाइनल में लेकर गए थे। हालांकि आईपीएल का वो फाइनल तो आरसीबी नहीं जीती, पर गेल उस सीजन आरसीबी की सबसे बड़ी डिस्कवरी बनकर सामने आए। गेल का ये रेड हॉट फॉर्म अगले साल भी जारी रहा जब उन्होंने 14 इनिंग्स में 61 की एवरेज और 160 के स्ट्राइक रेट से 733 रन बनाए। इस साल भी गेल के बैट से 1 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी निकली और लगातार दूसरी बार ऑरेंज कैप क्रिस गेल के सर पर थी। एंड इतने धमाकेदार दोनों सीजन जाने की वजह से प्लेयर्स के बीच में, स्पेशली बॉलर्स के बीच में क्रिस गेल नाम का एक खौफ बैठ गया था। और 2013 का आईपीएल में भी क्रिस गेल नहीं रुके। इस सीजन में गेल ने सिर्फ 16 इनिंग्स में 59 की एवरेज और 156 के स्ट्राइक रेट से 708 रन बनाए। और इसी साल उन्होंने आईपीएल का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो पूरे T20 क्रिकेट में आज तक नहीं टूटा है। पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ उनकी 175 रन की इनिंग्स ने आईपीएल के रिकॉर्ड्स बुक को हिलाकर रख दिया। This is now the highest score ever in all 2020 cricket. पुणे वॉरियर्स इंडिया के बॉलर्स के लिए तो वो दिन किसी बुरे सपने जैसा ही था। इस इनिंग में गेल ने ना सिर्फ आईपीएल का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया बल्कि फास्टेस्ट सेंचुरी इन आईपीएल हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। That's the fastest IPL 100 T20 100 and the fastest T20 100 in the history of the game. ये इनिंग इतनी इंपैक्टफुल थी कि आज इंपैक्ट प्लेयर रूल और बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होने के बावजूद कोई भी प्लेयर इस रिकॉर्ड के आसपास तक नहीं आया है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई प्लेयर आने वाले समय में क्रिस गेल के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? एंड अपने स्वैग, स्टाइल और साल दर साल अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से क्रिस गेल ने इंडिया में एक अलग लेवल की फैन फॉलोइंग डेवलप कर ली है। वो तुम्हें एड से लेकर म्यूजिक वीडियोस हर जगह दिखेंगे। एंड ओवरऑल क्रिस गेल ने 142 मैचेस में लगभग 5000 रन बनाए, जिसमें उनकी एवरेज
140 और स्ट्राइक रेट 150 का था। इन रन में शामिल है उनकी 6 सेंचुरीज और 31 हाफ सेंचुरीज। एंड सिर्फ बैटिंग नहीं, गेल ने बॉलिंग में भी अपना हाथ आजमाया और 8 से कम की इकोनॉमी के साथ 18 विकेट्स अपने नाम करे। और क्रिस गेल अपनी रूथलेस पावर हिटिंग, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और एक चार्मिंग फन लविंग पर्सनालिटी की वजह से आईपीएल फैंस के दिल में खास जगह बना ली। फॉरेन प्लेयर जो आइकन बन गया उनकी बात तो अभी और करेंगे, पर आईपीएल और क्रिकेट में ऑलरेडी एक ऐप है जो आइकन बन गई है जिसका नाम है क्रेक्स। यकीन नहीं होता, क्रेक्स प्ले स्टोर पर हाईएस्ट रेटेड क्रिकेट ऐप है। और हो भी क्यों ना, यहाँ तुम्हें मिलता है क्रिकेट से रिलेटेड हर एक अपडेट, लाइव स्कोर्स, इन डेप्थ मैच एनालिसिस, मैच हाइलाइट्स, इवन फैंटेसी एनालिसिस। एंड इसके ऊपर क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज हो या एक्सक्लूसिव शॉर्ट वीडियोस। एक बार क्रेक्स यूज करना शुरू करो, ये तुम्हारा फेवरेट तरीका बन जाएगा अपने फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट को फॉलो करने का। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ डाउनलोड करो और क्रिकेट को फॉलो करने के लिए बस क्रेक्स करो। और क्रिस गेल की तरह ही एक और लेफ्ट हैंडेड अग्रेसिव बैट्समैन है जो अपने स्वैग और स्टाइल के लिए जाना जाता है। एंड मल्टीपल ऑरेंज कैप्स जीतने के साथ साथ इस प्लेयर ने अपनी टीम को आईपीएल की ट्रॉफी भी जिताई। एंड केवल उस फ्रेंचाइज के नहीं, पूरे देश के फेवरेट फॉरेन क्रिकेटर तक बन गए। एंड इसीलिए डेविड वार्नर का एक ऐसा नाम है जो आईपीएल रिकॉर्ड्स बुक में हमेशा दिखता है। फिर चाहे बात हो ऑरेंज कैप्स जीतने की या फिर आईपीएल ट्रॉफी या फिर मोस्ट रन्स बाय एन ओवरसीज बैटर की, वार्नर हर जगह आपको दिखाई देंगे। दिल्ली डेयरडेविल्स से अपना करियर शुरू करने वाले वार्नर 4 साल तक उस स्क्वाड का हिस्सा रहते हैं जहां वो डिसेंट परफॉर्मेंस देते हैं। दिल्ली के लिए वार्नर 55 मैचेस में 2 शतक और 10 अर्धशतक के साथ 1435 रन बनाते हैं। ऑन एन एवरेज वार्नर हर सीजन लगभग 300 रन बना रहे थे, लेकिन 2014 के ऑक्शन से पहले दिल्ली उन्हें रिलीज कर देती है, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल कर लेती है। Player is sold. David Warner will play for the Sunrisers Hyderabad, 550 lakh. एंड ये मूवमेंट डेविड वार्नर के आईपीएल करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है। एसआरएच के साथ अपने पहले ही सीजन में वार्नर 500 रन स्कोर कर देते हैं, जिसकी वजह से शायद उन्हें 2015 में एसआरएच का कैप्टन बना दिया। उस सीजन टीम को सामने से लीड करते हुए वो उस सीजन के हाईएस्ट रन स्कोरर रहते हैं, अपनी पहली ऑरेंज कैप भी जीतते हैं। एंड अगला साल यानी 2016 डेविड वार्नर और एसआरएच का भी बेस्ट ईयर रहा, जहां वार्नर विराट कोहली की जाइगेंटिक 973 रन को चैलेंज करते हुए सीजन 848 रन बनाकर लीग के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहते हैं और एसआरएच को अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी भी जिताते हैं। वार्नर के पीओवी से ये भी कहा जा सकता है कि वार्नर के इस डेंजरस पीक को रोकने के लिए विराट कोहली को अपना पीक परफॉर्मेंस देना पड़ा। एंड इतने कम टाइम स्पैन में इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी वार्नर नहीं रुकते। साल 2017 में 641 रन बनाकर वो अपने आईपीएल करियर की दूसरी ऑरेंज कैप भी जीतते हैं। लेकिन अपने करियर की पीक पर चल रहे डेविड वार्नर को एक बड़ा झटका लगता है जब 2018 में वो इस सैंड पेपर केस में इन्वॉल्व होने की वजह से उन्हें आईपीएल से 1 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। मगर अगले साल वार्नर आईपीएल में वापसी करते हैं, 692 रन बनाकर तीसरी बार ऑरेंज कैप अपने नाम करते हैं। अब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी 2022 के ऑक्शन में उन्हें रिटेन नहीं करा जाता है और डेविड वार्नर वापस उस फ्रेंचाइज में चले जाते हैं जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। एंड टीम भले ही बदल गई हो, पर वार्नर की रन बनाने की आदत बिल्कुल नहीं बदली। अगले दोनों सीजन्स में वो दिल्ली कैपिटल के हाईएस्ट रन स्कोरर्स रहते हैं। करियर के एंड में वार्नर ने 184 मैचेस में 40 की एवरेज और 140 की स्ट्राइक रेट के साथ आईपीएल में 6565 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 62 अर्धशतक शामिल थे। इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और उनके पुष्पा स्टाइल सेलिब्रेशन के चलते वार्नर रिटायरमेंट के बाद भी फैन फेवरेट बने हुए हैं। एंड ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में वार्नर भले ही कितने भी अग्रेसिव हो, पर आईपीएल में उन्होंने हमेशा इंडियन फैंस के मन में एक लाइकेबल पर्सोना दिखाया है। मगर एक प्लेयर ऐसा भी है जिसे लोग उसके अग्रेसिव स्टाइल के लिए जानते हैं। उन्होंने न जाने कितने मैचेस अपनी टीम को अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से जिताए हैं, लेकिन लोग फिर भी आज उन्हें उनकी कंट्रोवर्सीज और ऊट पटांग हरकतों के लिए याद करते हैं। यहाँ बात हो रही है कायरन पोलार्ड की, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली कई बार मुंबई इंडियंस को मैच जिताया है। लेकिन ड्वेन ब्रावो और मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर्स के साथ उनके कुछ हीटेड ऑन फील्ड मोमेंट्स ने शायद उनकी परफॉर्मेंसेस को ओवरशैडो कर दिया। 2009 की चैंपियंस लीग और बिग बैश लीग में अच्छी परफॉर्मेंस के चलते पोलार्ड को साल 2010 के आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस से आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिला। Kieran Pollard is sold to Mumbai Indians. एंड वो मुंबई के लिए कितने इंपैक्टफुल साबित हुए, इसका अंदाजा तुम्हें इस बात से लग सकता है कि उस ऑक्शन के बाद किरण पोलार्ड कभी ऑक्शन में नहीं गए। टूर्नामेंट का स्टार्ट तो उनके लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन सीजन के लेटर हाफ में उन्होंने अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करा जब उन्होंने एक मैच में 13 बॉल्स पर 5 छक्कों की मदद से 45 रन बनाए, जिसके चलते उनका पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड उन्हें मिला। उसके बाद उसी साल के सेमीफाइनल में उन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट 13 बॉल्स पर 33 रन की पारी खेली, 3 विकेट भी लिए, जिस वजह से उन्हें एक बार फिर मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। एंड पोलार्ड का बेस्ट सीजन आया
आया था साल 2015 में, जब वो 163 के स्ट्राइक रेट से और 28 छक्कों के साथ 419 रन बनाते हैं और मुंबई को उनकी दूसरी आईपीएल ट्रॉफी जीतने में मदद करते हैं। साल 2020 में कायरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस को 150 मैचेस में रिप्रेजेंट करने वाले पहले प्लेयर बने। साथ ही उस सीजन के वो सुपर स्ट्राइकर भी रहे और मुंबई इंडियंस को उनकी 5वीं ट्रॉफी भी जिताई। अपना पूरा करियर कायरन पोलार्ड ने एक ही फ्रेंचाइज से खेला, पर जब 2023 के ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने उन्हें रिटेन नहीं किया तो उन्होंने किसी दूसरी फ्रेंचाइज में जाने की जगह आईपीएल से रिटायर होने का फैसला कर लिया। अपने करियर के एंड में कायरन पोलार्ड ने 189 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 147 की स्ट्राइक रेट के साथ 3412 रन्स बनाए। बॉलिंग उन्होंने 8.7 की इकोनॉमी के साथ 69 विकेट्स भी लिए। एंड मुंबई इंडियंस के फैन ये अच्छे से जानते हैं कि आज जो उनके पास 5 आईपीएल ट्रॉफीज हैं, उनके पीछे शायद सबसे बड़ा रीजन कायरन पोलार्ड ही है। एंड पोलार्ड जैसे उनके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले एक और प्लेयर भी हैं जिन्होंने अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से ही अपनी टीम के साथ लगभग सेम काम करा। मैं बात कर रहा हूं ड्वेन ब्रावो की, और उनका यूनिक स्टाइल, डांस, पार्टी एनिमल का किरदार, इवन सिंगिंग को भी लोगों ने खूब पसंद किया। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने अपने करियर की शुरुआत तो सीएसके के लिए नहीं की, बल्कि सीएसके के आर्च राइवल मुंबई इंडियंस की तरफ से की, जहां उन्होंने 30 मैचेस में लगभग 500 रन बनाए, 26 विकेट भी लिए। लेकिन 2011 के ऑक्शन से पहले मुंबई इन्होंने रिलीज करा, जहां से सीएसके में उन्होंने अपनी एंट्री मारी और ये दाव पूरी तरह से सीएसके की फेवर में गिरा। जब ब्रावो ने 2012 के आईपीएल में 57 की एवरेज और 178 के स्ट्राइक रेट से 461 रन बनाए। एंड सिर्फ बैटिंग से नहीं, बॉलिंग में भी ब्रावो ने कमाल किया। 9.15 की एवरेज के साथ ब्रावो ने 32 विकेट अपने नाम किए, पर्पल कैप जीती और एल्बी मॉर्गल को पीछे छोड़ते हुए सीएसके के हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने। एंड कुछ ऐसे ही प्रदर्शन उन्होंने साल 2015 के आईपीएल में भी किया, जब उन्होंने 26 विकेट लेते हुए दोबारा से पर्पल कैप अपने नाम करी और 2 बार पर्पल कैप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए आईपीएल की हिस्ट्री के। 2022 के आईपीएल के बाद उन्होंने आईपीएल से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। एंड अपने पूरे करियर में ड्वेन ब्रावो ने 161 मैचेस में 23 की एवरेज और 8 की इकोनॉमी से 183 विकेट्स अपने नाम किए, जो उन्हें आईपीएल हिस्ट्री का 6th हाईएस्ट विकेट टेकर बनाता है। उसके अलावा बैट से कुछ क्रूशियल नॉक्स खेलते उन्होंने 1560 रन भी बनाए। एंड इन क्रिकेटिंग स्किल्स के अलावा फैंस को उनकी सिंगिंग स्किल्स भी बहुत पसंद है। उनका चैंपियन सॉन्ग फैंस को खूब पसंद आया, जिसके हुक स्टेप तो उन्होंने अपने ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन भी बनाया, जिसे फैंस ने कॉपी भी किया, एंजॉय भी। एंड अपनी इन्हीं क्रिकेट और एंटरटेनमेंट स्किल से ड्वेन ब्रावो ने एक एंटरटेनर का टैग फैंस के मन में जीत लिया। हर मैच में ब्रावो की एनर्जी सीएसके को गेम में रखती थी, पर उनकी डेथ ओवर में बॉलिंग स्किल्स थी जिसने सीएसके को इतना सक्सेसफुल बनने में बहुत हेल्प करी। एंड बात अगर डेथ बॉलिंग की हो रही है तो एक और नाम है जो आईपीएल फैंस के जहन में जरूर आता है, एक ऐसे प्लेयर का नाम जो क्रिकेट के कुछ उन गिने चुने बॉलर्स में से है जिन्होंने बैट्समैन को बहुत परेशान किया है अपने एक्शन, पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाली यॉर्कर से। एक ऐसा प्लेयर जिसके सामने डेथ ओवर्स में रन मारना तो दूर, सरवाइव करना नामुमकिन होता था। अपनी इन्हीं स्किल्स की वजह से उन्होंने कई बार पर्पल कैप जीती, अपनी टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं आज तक। एंड इतने हिंट से तुम्हें पता चल ही गया होगा कि यहाँ बात हो रही है मुंबई इंडियंस के लेजेंडरी बॉलर लसित मलिंगा की। मलिंगा आईपीएल के पहले सीजन से ही मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हैं और उनके बॉलिंग अटैक को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। अपने करियर के 122 मैचेस में मलिंगा ने 19 की एवरेज और 7 से भी कम की इकोनॉमी के साथ 170 विकेट लिए हैं। उनका बेस्ट सीजन आता है साल 2011 में, जब वो 16 मैचेस में 28 विकेट्स देते हुए पर्पल कैप अपने नाम करते हैं। वैसे तो मलिंगा ने ना जाने कितने मौकों पर टीम में अपनी बॉलिंग के साथ कंट्रीब्यूशन करा है, पर सबसे स्टैंड आउट मोमेंट मलिंगा के आईपीएल करियर का आता है 2019 के आईपीएल फाइनल में, जब पूरे मैच में रन लीक करने के बावजूद रोहित शर्मा उन्हें आखिरी ओवर में 9 रन डिफेंड करने की जिम्मेदारी देते हैं। एंड पहले तो मलिंगा कोई बाउंड्री कंसीड नहीं करते, ऊपर से उनके ओवर में वेल सेट शेन वॉटसन रन आउट हो जाते हैं और जब लास्ट बॉल पर 2 रन की रिक्वायरमेंट थी चेन्नई को मैच जीतने के लिए, तब वो शार्दुल ठाकुर को आउट करते हैं, उस रात की अपनी पहली विकेट लेते हैं और मुंबई को एक बार फिर आईपीएल चैंपियन बनाते हैं। इस तरह से मलिंगा ने ना जाने मुंबई को कितने मैचेस जिताए और मुंबई के पास जो 5 ट्रॉफीज हैं उनमें मलिंगा का भी इक्वल योगदान है। एंड सबसे पोएटिक बात यह कि ये साल 2019 का फाइनल उनके आईपीएल करियर का आखिरी मैच भी साबित होता है, क्योंकि उसके बाद वो आईपीएल से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। पर जैसे जैसे आईपीएल में मलिंगा का एरा खत्म हो रहा था तो उसके साथ साथ एक और फॉरेन आइकॉनिक प्लेयर्स था जो अपनी लेगेसी बना रहा था आईपीएल में, एक स्पिनर जो फास्ट बॉलर से भी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता था। एंड वैसे तो अफगानिस्तान से आए हर एक प्लेयर को इंडियन फैंस का सपोर्ट मिलता है, लेकिन जितना प्यार इस फॉरेन क्रिकेटर को मिला है शायद किसी और प्लेयर को मिला ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं राशिद खान की, जिन्होंने साल 2017 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ अपनी आईपीएल जर्नी की शुरुआत करी। मोहम्मद नामी के साथ आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले राशिद सिर्फ दूसरे अफगानिस्तान प्लेयर थे। 2017 में अपना डेब्यू करने वाले राशिद ने उस साल 14 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 21 के एवरेज और 7 से कम की इकोनॉमी के साथ 17 विकेट अपने नाम करे और इस सीजन के 6th हाईएस्ट विकेट टेकर बने। एंड आगे आने वाले ना जाने कितने सीजन तक सनराइजर्स हैदराबाद की कोर
स्ट्रेटेजी का पार्ट थे राशिद खान। पर 2022 के ऑक्शन से पहले एसआरएच ने एक शॉकिंग स्टेप लिया और राशिद को रिलीज कर दिया, जिसके बाद गुजरात टाइटंस ने उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल किया, जहां उन्होंने 6.6 की इकोनॉमी के साथ 13 विकेट्स लिए और गुजरात को अपने पहले ही सीजन में चैंपियन बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साल 2023 के आईपीएल में राशिद ने केकेआर के अगेंस्ट एक मैच में अपनी पहली आईपीएल हैट्रिक ली, जब उन्होंने आंद्रे रसल, सुनील नारायण और शार्दुल ठाकुर को आउट करा। एंड राशिद खान को इतना प्यार और उनकी परफॉर्मेंस से इतना इंपैक्ट आ चुका है, इसमें ये लोग भूल जाते हैं कि राशिद अभी सिर्फ 26 साल के और उनके आगे एक बहुत लंबा आईपीएल करियर, इंटरनेशनल करियर, क्रिकेटिंग करियर है। एंड इतनी कम उम्र में उन्होंने सिर्फ 130 मैचेस में 22 की एवरेज और 7 की इकोनॉमी से 156 विकेट्स लिए आईपीएल में, जो उन्हें आईपीएल का 11th हाईएस्ट विकेट टेकर बनाता है। एंड अफगानिस्तान जैसे प्रॉब्लम स्ट्रिकन देश से निकलकर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग बनाकर राशिद खान ने ना सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों को बल्कि इंडिया के फैंस को भी इंस्पायर किया। एंड शायद यही वजह है कि सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि पूरी क्रिकेटिंग जगत के फैंस उन्हें ढेर सारा प्यार मिला है। लेकिन इंडिया में एक फॉरेन प्लेयर ऐसा भी है जिसे ना जाने कितने इंडियन प्लेयर से ज्यादा प्यार मिलता है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जितना प्यार इस प्लेयर को इंडिया से मिला है शायद अपने खुद के देश में भी ना मिला हो। एक ऐसा प्लेयर जिसके ग्राउंड पर आते ही पूरा मैदान उसके नाम से गूंज उठता था, फिर चाहे वो इंडिया के अगेंस्ट ही क्यों ना रन बनाए, सारा क्राउड इस प्लेयर को हमेशा सपोर्ट करता था। और तो और जब इंडियन बॉलर्स इस प्लेयर का विकेट लेते थे तो फैंस इंडियन बॉलर्स को ट्रोल करने लगते थे। एंड इसी प्लेयर को डिस्क्राइब करते हुए नासिर हुसैन कुछ ऐसा कहते हैं: To be the best at rugby, hockey, tennis and swimming. It is to be the man described as the greatest batsman that cricket has ever seen. If you are all those things, you are talented. You are AB de Villiers. AB de Villiers, जिन्हें कुछ लोग मिस्टर 360 कहते हैं तो कुछ लोग सुपरमैन, इनिशियली दिल्ली डेयरडेविल्स से अपना करियर स्टार्ट करने वाले de Villiers साल 2011 में आरसीबी के कैंप को ज्वाइन करते हैं और कुछ ही सालों में अपनी 360 आइकॉनिक बैटिंग की वजह से उस फ्रेंचाइज का फेस बन जाते हैं। इवन ये तक कहना गलत नहीं होगा कि आरसीबी की जो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग आज है उसके पीछे शायद सबसे बड़ा हाथ AB de Villiers का है। इंटरेस्टिंग बात ये कि अपने पूरे आईपीएल करियर में AB de Villiers एक बार भी ऑरेंज कैप नहीं जीत पाए, पर उनका इंपैक्ट अनमेजरेबल है। विराट कोहली के साथ उन्होंने 5 बार 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप और 2 बार 200 से ऊपर की पार्टनरशिप की है। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे पूरी दुनिया में हुए आज तक सारे T20 की पार्टनरशिप्स मैच नहीं कर पाई हैं। एंड क्रिकेट जगत में तुम मान सकते हो कि जब AB de Villiers और विराट कोहली एक टीम से खेलते थे, जैसा वो परफॉर्म करते थे, ऐसा लगता था मानो मेसी और रोनाल्डो एक ही टीम से खेल रहे हैं। उनका बेस्ट सीजन आता है साल 2016 में, जब वो 52 की एवरेज और 170 के स्ट्राइक रेट से 687 रन बनाते हैं। अपने पूरे करियर में उन्होंने 184 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 40 की एवरेज और 150 की स्ट्राइक रेट के साथ 5162 रन बनाए, जिसमें 3 सेंचुरी और 40 हाफ सेंचुरी शामिल थी, जिसकी वजह से वो आईपीएल के 7th ओवरऑल हाईएस्ट रन स्कोरर और 2nd हाईएस्ट ओवरसीज रन स्कोरर भी रहे। कई सारे बॉलर्स ने तो AB de Villiers को अपने करियर का मोस्ट चैलेंजिंग बैट्समैन बताया। ओवर दिस स्पैन ऑफ करियर टफेस्ट बैटर टू बोल टू। यार AB बहुत डिफिकल्ट था। एंड सिर्फ बैटिंग ही नहीं, वो एक ऐसे लाजवाब फील्डर थे जिनके आइकॉनिक कैचेस की हाईलाइट तुम आज भी यूट्यूब पर देखते हो। एंड अपने वाइड रेंज ऑफ शॉट्स, लाइकेबल पर्सनालिटी की वजह से वो इंडिया में शायद सबसे पॉपुलर फॉरेन प्लेयर बन गए हैं। तो ये तो थे वो 7 आइकॉनिक प्लेयर जिन्होंने आईपीएल में बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस दी, आईपीएल के लेजेंड्स बन गए। लेकिन अब बात करनी जरूरी है बहुत से ऐसे प्लेयर्स की जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो दी, अपनी टीम को मैचेस भी जिताए, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप तक जीती, पर आईपीएल में वो मुकाम, वो फैंस का प्यार, वो लेगेसी स्टेटस नहीं पा पाए जितना शायद वो डिजर्व करते थे। कभी कभी ज्यादा मौके ना मिलने की वजह से, तो कभी अपनी टीम में और बड़े स्टार्स की शैडो में आने की वजह से इन प्लेयर्स को वो अप्रिसिएशन नहीं मिला जिसे वो डिजर्व करते थे। और जब ऐसे अनसंग हीरोज की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है एक ऐसे प्लेयर का जिसने अपने आईपीएल के डेब्यू मैच में ही हैट्रिक और 5 विकेट लेकर आईपीएल की हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा लिया। मैं बात कर रहा हूं एंड्रयू टाई की, जो एक ऐसा नाम है जिसके बारे में आज कोई बात नहीं करता, लेकिन जब ये खिलाड़ी अपने पीक पर था तो आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चों में रहता था। साल 2017 में गुजरात लायंस के लिए अपना डेब्यू करने वाले टाई ने अपने पहले ही मैच में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के अगेंस्ट लगातार 3 बॉल पर अनिकेत शर्मा, मनोज तिवारी और शार्दुल ठाकुर को आउट करके हैट्रिक ली। अपने डेब्यू पर हैट्रिक लेने वाले वो आईपीएल के पहले गेंदबाज थे, लेकिन टाई यहीं पर नहीं रुके। उस मैच में सिर्फ 17 रन देकर 5 विकेट अपने नाम करे, जो उस वक्त किसी भी डेब्यूटेंट का बेस्ट बॉलिंग फिगर था। उस सीजन के एंड तक एंड्रयू टाई ने 6 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 11.75 की एवरेज और 6.71 की इकोनॉमी से 12 विकेट अपने नाम किए। इसके अगले साल जब गुजरात लायंस को डिफंक कर दिया गया तो किंग्स 11 पंजाब ने टाई को 7.2 करोड़ में खरीदा और अपनी स्क्वाड में शामिल किया। और अपने हाई प्राइस टैग को जस्टिफाई करते हुए एंड्रयू टाई ने पंजाब के लिए 18 की एवरेज और 8 की इकोनॉमी के साथ 24 विकेट लिए
और पर्पल कैप भी जीती उस सीजन। इसके अलावा एंड्रयू टाई उस साल के और आईपीएल के पहले ऐसे बॉलर बने जिन्होंने एक ही सीजन में 3 बार 4 विकेट हॉल ली। मुंबई के अगेंस्ट एक मैच में उन्होंने सूर्य कुमार यादव, एवन लुइस, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को आउट करके सिर्फ 16 रन देते हुए 4 विकेट्स लिए। इसके पहले उन्होंने ये काम कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट किया जब उन्होंने 41 रन देकर 4 विकेट्स और राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट 34 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए और सिर्फ 2 साल में ही 4 विकेट के हॉल लेकर वो आईपीएल में एक काम अचीव करने वाले तीसरे बॉलर बने। उनसे पहले लक्ष्मणपति बालाजी ने 4 और लसित मलिंगा ने 5 4 विकेट हॉल्स अपने नाम किए थे। एंड अपने छोटे से सिर्फ 30 मैचेस के आईपीएल करियर में एंड्रयू टाई ने 23 के एवरेज और 8.5 की इकोनॉमी के साथ 42 विकेट्स लिए। पर अनफॉर्चुनेटली वो वैसा फैन बेस नहीं बना पाए जो उनके साथी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स आए और आईपीएल में बना के गए। पर ये कहानी केवल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स तक ही सीमित नहीं है। साउथ अफ्रीका का भी एक प्लेयर है जो अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस के बावजूद इंडिया में वो फैन फॉलोइंग नहीं बना पाया। ऐसा ही एक नाम है इमरान ताहिर का, जो एक चैंपियन टीम का हिस्सा रहे, पर्पल कैप भी जीता, लेकिन फैंस के भी तो उतने पॉपुलर कभी नहीं हुए। हालांकि उनका जिक्र होते ही फैंस को उनका ट्रेडमार्क मैराथन सेलिब्रेशन जरूर याद आ जाता है। ताहिर ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए की और डिसेंटली परफॉर्म किया, मगर उनके आईपीएल करियर का टर्निंग पॉइंट आता है साल 2017 में, जहां वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को ज्वाइन करते हैं। पुणे के लिए ताहिर 20 के एवरेज से 18 विकेट्स लेते हैं। पुणे का उस साल के आईपीएल फाइनल खेलने का ताहिर एक बहुत बड़ा रीजन थे। एंड अगले साल जब राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को डिफर्म कर दिया गया तो इमरान ताहिर गए चेन्नई सुपर किंग्स में, पर अनफॉर्चुनेटली अपना वो पुराना फॉर्म चेन्नई के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सके और 31 के एवरेज से उस साल बस 6 विकेट लिए। पर उनके आईपीएल करियर का बेस्ट ईयर आता है उससे अगले साल, जब वो 7 से कम की इकोनॉमी और 16 की एवरेज से 26 विकेट लेते हैं और इस सीजन के पर्पल कैप विनर भी बन जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली बढ़ती उम्र के साथ उनकी परफॉर्मेंस में आता हुआ डिप और यंग स्पिनर जैसे राशिद खान, नूर अहमद और रवि बिश्नोई की एंट्री होने की वजह से उन्हें आईपीएल में मौके मिलने भी कम हो गए। अपने करियर के एंड पर ताहिर ने 59 मैचेस में 21 के एवरेज और 7.7 की इकोनॉमी से 82 विकेट अपने नाम किए। एंड ये स्टैट्स वैसे भी बहुत इंपैक्टफुल है, पर जब तुम स्पेशली ये देखो कि ये कितने कम मैचेस में अचीव किए गए हैं तो इनकी वैल्यू और बढ़ जाती है। एक ऐसे और खिलाड़ी हैं जो आते तो इमरान ताहिर की कंट्री से ही है, पर उनका परफॉर्मेंस उनकी एज के साथ इंप्रूव हो रहा है। लगभग हर सीजन ये प्लेयर 300 रन से ज्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन आईपीएल का 13th हाईएस्ट रन स्कोरर है। और ये बात जानकर तो तुम्हें और शॉक लगेगा कि क्रिस गेल, डेविड वार्नर, एबी डिविलियर्स के बाद सबसे ज्यादा रन्स इसी ओवरसीज बैटर ने बनाए हैं। फाफ डु प्लेसी एक ऐसे आईपीएल प्लेयर ओवरसीज से आने वाले जिन्होंने सीएसके और आरसीबी जैसी 2 बड़ी फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट किया, इवन आरसीबी के तो कैप्टन भी रहे। 2011 में सीएसके ने फाफ को साइन करा था। पूरे 1 साल तक बेंच वार्म करने के बाद साल 2012 में उन्हें खेलने का मौका मिला और अपने पहले ही सीजन में उन्होंने लगभग 400 रन बना दिए। इसके बाद जिस भी सीजन में फाफ डु प्लेसी ने 10 से ज्यादा मैचेस खेले तो 300 से ज्यादा रन ही बनाए। उनके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट नॉक आती है साल 2021 के आईपीएल फाइनल में, जब वो केकेआर के अगेंस्ट 59 बॉल्स पर 86 रन बनाते हैं और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीतते हैं। इसके बाद साल 2022 के ऑक्शन से पहले सीएसके उन्हें रिलीज कर देती है और आरसीबी उन्हें पिक करती है, साथ ही अपना कैप्टन बना देती है। टीम बदली, जर्सी बदली, रिस्पांसिबिलिटी बदली, लेकिन फाफ का अंदाज बिल्कुल नहीं बदला। उस सीजन भी उन्होंने 468 रन बना दिए। उनके करियर का बेस्ट ईयर आता है साल 2023 में, जब वो 56 के एवरेज के साथ और 156 के स्ट्राइक रेट से 730 रन बनाते हैं। अपने आईपीएल करियर में फाफ डु प्लेसी ने अब तक 150 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 35 के एवरेज और 136 के स्ट्राइक रेट से 4736 रन बनाए हैं, जो उन्हें आईपीएल के टॉप 4 ओवरसीज रन स्कोरर में शामिल करता है। एंड सालों से फाफ ने अपना रोल तो बहुत बखूबी से निभाया और बिना लाइमलाइट में आए टीम में बेस्ट कंट्रीब्यूशन भी करा। एंड ऐसा करने वाले फाफ डु प्लेसी अकेले प्लेयर नहीं है। साउथ अफ्रीका से आने वाला एक और खिलाड़ी जिसने सालों तक यही काम किया और हमेशा लाइमलाइट से दूर भी रहा, एक ऐसा साउथ अफ्रीकन प्लेयर जिसे एलन डोनाल्ड, साउथ अफ्रीकन लेजेंड, भी जेन्युइन पेस की फैक्ट्री कहते थे। मॉर्दे मॉर्कल द जायंट ने अपने आईपीएल करियर के पहले 3 सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए निकाला, पर वहां उतना परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। वहां से स्विच करके साल 2012 में वो आते हैं दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम और अपने कद अनुसार परफॉर्म करते हुए 16 मैचेस में 18 के एवरेज से 25 विकेट लेते हैं। उस सीजन मॉर्कल दिल्ली डेयरडेविल्स के हाईएस्ट विकेट टेकर बनते हैं, लेकिन अगले साल मॉर्कल ये फॉर्म कैरी नहीं कर पाते। 2014 में दिल्ली ने उन्हें रिलीज कर दिया, देन केकेआर ने उन्हें पिक किया, जहां उन्होंने अगले 2 सीजन में 8 की कम से इकोनॉमी से 32 विकेट लिए। अपने 70 मैच के करियर में उन्होंने 27 के एवरेज और 8 से कम की इकोनॉमी से 77 विकेट्स लिए। एंड अपने पेस और बाउंस के लिए जाने जाने वाले मॉर्कल ने हमेशा किफायती बॉलिंग करी, क्रूशियल विकेट्स निकाले, पर शायद टीम में गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा, आंद्रे रसल, सुनील नारायण जैसे बने राम होने की वजह से फैंस के सामने उनका नाम कभी उतना ऊपर नहीं आ पाया। एंड मॉर्कल के साथ ऐसा एक और खिलाड़ी है जिसने बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अपनी टीम्स को बहुत मैच जिताए। एक ऐसा बॉलर जो काफी कम वक्त में ही डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन गया, लेकिन इतना अंडररेटेड कि एक वर्ल्ड
वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच होने के बावजूद आज उनकी कोई बात नहीं करता। पुराने क्रिकेट फैंस तो समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन जो नहीं समझे उन्हें बता दूं कि यहाँ बात हो रही है ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर की, जिन्होंने 2011 से 2017 के बीच पुणे वॉरियर्स इंडिया, किंग्स 11 पंजाब, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात लायंस को रिप्रेजेंट करा, जहां उन्होंने लगभग 60 मैचेस में 8 की इकोनॉमी और 30 की एवरेज से 59 विकेट्स लिए, जिसमें 2-5 विकेट हॉल्स भी शामिल है। फॉकनर एक इफेक्टिव लोअर ऑर्डर बैट्समैन भी थे जो जरूरत पड़ने पर बड़े हिट्स भी लगा सकते थे। उन्होंने 21 की एवरेज और 135 के स्ट्राइक रेट से 500 से ज्यादा रन भी बनाए हैं। हाँ, रन कम जरूर है, लेकिन अगर ये देखें कि ये रन कौन सी बैटिंग पोजीशन पर आए हैं तो इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब फॉकनर के लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत लंबा आईपीएल करियर ना होने और टीम में शेन वॉटसन, स्टीव स्मिथ और सुरेश रैना जैसे बड़े प्लेयर्स होने की वजह से फॉकनर कभी मासेस के बीच में पॉपुलर नहीं हो पाए। हो सकता है सोनी मैक्स पर आईपीएल देखने वालों को ये लेजेंड याद हो, पर शायद आज की जनरेशन इनके बारे में भूल चुकी है। एंड फॉकनर जैसे ही मिलती जुलती एक और मैच विनर की स्टोरी है, और कई लोग तो शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि ये प्लेयर एक साल आईपीएल का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर भी था। नाम है बंदे का क्रिस मॉरिस। 2016 के आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें 7 करोड़ की मोटी रकम में खरीदा। मॉरिस ने दिल्ली के उस फैसले को गलत साबित नहीं होने दिया। 12 मैचेस में 7 की इकोनॉमी और 25 के एवरेज 13 विकेट लिए। इसके अलावा अपने T20 करियर का बेस्ट स्कोर भी मॉरिस ने उसी साल रजिस्टर किया, जब गुजरात लायंस के अगेंस्ट एक मैच में उन्होंने 4 चौके और 8 छक्कों की मदद से 82 रन बनाए। कुछ सालों तक दिल्ली से जुड़े रहने के बाद 2020 के ऑक्शन से पहले दिल्ली उन्हें रिलीज करती है और वो आरसीबी को ज्वाइन करते हैं। उस साल भी वो 9 मैचेस में 15 की एवरेज और 7 से कम की इकोनॉमी के साथ 11 विकेट्स लेते हैं, लेकिन अगले साल फिर आरसीबी उन्हें रिलीज कर देती है और राजस्थान रॉयल्स उन्हें 16.25 करोड़ की मोटी रकम देकर अपने खेमे में शामिल करता है। इतने बड़े अमाउंट की वजह से मॉरिस उस वक्त के मोस्ट एक्सपेंसिव आईपीएल प्लेयर भी बन जाते हैं। एंड मॉरिस अपने हाई प्राइस टैग को काफी हद तक जस्टिफाई भी करते हैं, जब उन्होंने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए 25 की एवरेज और 9 की इकोनॉमी से 15 विकेट्स लिए उस सीजन। अपने करियर में क्रिस मॉरिस ने 24 की एवरेज, 8 की इकोनॉमी से 95 विकेट्स लिए और 155 के स्ट्राइक रेट से 618 रन भी बनाए। एंड अनफॉर्चुनेटली अपने पूरे आईपीएल करियर में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के बावजूद मॉरिस को लाइमलाइट में आने का सिर्फ एक मौका मिलता है जब वो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बनते हैं, लेकिन शायद वो इससे ज्यादा डिजर्व करते थे। एंड मॉरिस के जैसा एक और ऑलराउंडर है जो बहुत आईपीएल तो नहीं खेला, पर जितना भी खेला उसमें बड़ा इंपैक्ट छोड़ा। 2016 के फाइनल में एसआरएच की जीत का एक बहुत बड़ा रीजन था ये प्लेयर जिसे आज कोई याद नहीं करता। मैं बात कर रहा हूं बेन कटिंग की। साल 2016 के आईपीएल फाइनल में जब डेविड वार्नर के आउट होने के बाद एसआरएच की बैटिंग थोड़ी फंसती हुई नजर आ रही थी, तब बेन कटिंग आते हैं और सिर्फ 15 बॉल पर 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 39 रन बना देते हैं एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 260। उसी इनिंग की वजह से एसआरएच 208 का टोटल बोर्ड पर लगाती है, लेकिन बेन कटिंग इतने पर नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने बॉलिंग करते हुए 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे क्रिस गेल को आउट किया, उसके बाद केएल राहुल का भी विकेट लिया एंड लास्ट में उनका ये कंट्रीब्यूशन ही था जो गेम चेंजर साबित होता है। और एसआरएच उस साल का फाइनल जीतती है और उसे ऐसा करने के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिलता है। एंड फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिलने के बाद भी बेन कटिंग को बहुत कम चांसेस मिलते हैं। एसआरएच ने 2018 में रिलीज तो करा, उसके बाद कटिंग मुंबई इंडियंस में जाते भी है, लेकिन वहां भी उन्हें चांसेस नहीं मिलते। अपने करियर के 21 मैचेस में उन्होंने 21 की एवरेज और 170 के स्ट्राइक रेट से लगभग 250 रन बनाए। बॉलिंग में भी उन्होंने 9 की इकोनॉमी से 10 विकेट लिए, पर दोनों ही टीम्स में डेविड वार्नर, लसिथ मलिंगा, कैरन पोलार्ड, राशिद खान जैसे बड़े नाम होने की वजह से उन्हें भी कभी शाइन करने का मौका उस एक फाइनल के अलावा नहीं मिला। एंड कुछ ऐसा ही हाल न्यूजीलैंड के एक फास्ट बॉलर का भी रहा है, जिसने हर मौके पर अपना बेस्ट दिया, लगभग हर सीजन में 15 विकेट्स लिए, लेकिन टीम में दूसरे बड़े बॉलर्स होने की वजह से ये उनकी शैडो से कभी बाहर ही नहीं आ पाए। मिचेल मैक्लेनेगन एक ऐसा अंडररेटेड नाम है जिसने मुंबई इंडियंस को 2 बार चैंपियन बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 2015 में अपने आईपीएल डेब्यू करने वाले मैक्लेनेगन ने पहले ही सीजन में अपने हुनर का परिचय देते हुए 12 मैचेस में 8 की इकोनॉमी और 21 की एवरेज से 18 विकेट लिए। उस साल के फाइनल में मैक्लेनेगन ने माइकल हसी, डोइन ब्रावो और रविचंद्रन अश्विन जैसे इंपॉर्टेंट विकेट लिए और अपने 4 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए। और 2018 के ऑक्शन में अनसोल्ड जाने से पहले मैक्लेनेगन हमेशा मुंबई इंडियंस से ही खेले, जहां उन्होंने 2016 में 26 की एवरेज से 17 और 2017 में 27 की एवरेज से 19 विकेट लिए। 2018 के ऑक्शन में वो अनसोल्ड तो चले जाते हैं, लेकिन फिर जेसन बेहिंड्रॉफ की इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर एक बार फिर मुंबई इंडियंस को ज्वाइन करते हैं और उस साल भी 24 की एवरेज से 14 विकेट्स लेते हैं। अपने पूरे करियर में मैक्लेनेगन ने 56 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 25 की एवरेज और 8.5 की इकोनॉमी से 71 विकेट लिए। पर शायद टीम में जब मिचेल जॉनसन, जसप्रीत बुमराह और लसिथ मलिंगा जैसे स्टार्स हो तो वो फैन फेवरेट नहीं बन पाए। एंड मैक्लेनेगन से मिलती जुलती एक कहानी सीएसके कैंप से भी आती है। एक ऐसा प्लेयर जो आया तो इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर था, लेकिन सीएसके के लिए उसके पहले 2 टाइटल विक्ट्रीज में तुरुप का इक्का साबित होता है। एंड क्योंकि बात साल 2010 और 2011 की है तो तुम में से काफी लोगों ने इस प्लेयर का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन जब इनके कंट्रीब्यूशन की बात होगी तो तुम्हें समझ आएगा कि ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट था। डग बलिंगर आईपीएल के अर्ली डेज में जिसने देखा, उन्हें पता है कि 2010 के आईपीएल में जेकोब ओरम की इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर सीएसके ने उन्हें साइन करा। एंड अपने आईपीएल डेब्यू पर ही जब सीएसके राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट 246 रन का टारगेट डिफेंड कर रही थी, तब पहले तो डग बलिंगर यूसुफ पठान का एक कमाल का कैच पकड़ते हैं, फिर 25 बॉल पर 60 रन बनाने वाले शेन वॉटसन को भी आउट करते हैं। अपने 4
4 ओवर के अंत में सिर्फ 3.75 की इकोनॉमी से 15 रन देकर 3 विकेट लेते हैं। कैन यू इमेजिन एक ऐसा मैच जहां लगभग हर बॉलर की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 13 की थी, वहीं बॉलिंगर 4 से भी कम की इकोनॉमी से उस मैच में बॉलिंग कर रहे थे। एंड इस फॉर्म को वो केकेआर के अगेंस्ट भी मेंटेन करते हैं और अपने 4 ओवर की स्पेल में सिर्फ 15 रन देकर 2 विकेट लेते हैं, जिसमें केकेआर के कैप्टन सौरव गांगुली का विकेट भी शामिल है। उस स्पेल की मदद से सीएसके केकेआर को 139 के टोटल पर रिस्ट्रिक्ट करती है और 9 विकेट से मैच अपने नाम करती है। दिल्ली के अगेंस्ट भी एक मैच में वो सिर्फ 4 की इकोनॉमी से 24 रन लीक करते हैं और एक ही ओवर में दिलशान और सहवाग को आउट कर देते हैं, जिससे दिल्ली का स्कोर 6 रन पर 3 विकेट का हो जाता है। एंड उनकी प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस आती है 2010 के सेमीफाइनल में, जब सीएसके के सामने होती है डेक्कन चार्जर। सीएसके उस मैच में सिर्फ 142 रन का टारगेट डिफेंड करती है, लेकिन बॉलिंगर अपने स्पेल से उस छोटे से टारगेट को पहाड़ जैसा बड़ा बना देते हैं। अपने 4 ओवर में पहले तो उन्होंने एक ओवर मेडन डाला और फिर पूरे स्पेल में 3.25 की इकोनॉमी से सिर्फ 13 रन दिए और 4 विकेट भी लिए, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट का वैल्यूएबल विकेट भी शामिल था। इस परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच भी बनाया गया। उस साल बॉलिंगर ने 8 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 17 की एवरेज और 6.6 की इकोनॉमी से 12 विकेट्स क्लिंच करे। एंड इस कमाल की परफॉर्मेंस की वजह से सीएसके ने अगले ऑक्शन में $0.7 मिलियन में वापस अपने कैंप में शामिल करा। उस साल भी 13 मैचेस में 19 की एवरेज और 7 की इकोनॉमी से 17 विकेट्स बॉलिंगर लेते हैं। 2012 उनके आईपीएल करियर का लास्ट सीजन साबित होता है, जहां वो सिर्फ 6 मैचेस खेलते हैं, जिसमें 8 विकेट्स लेते हैं। अपने छोटे से करियर में बॉलिंगर 27 मैचेस खेले, जिसमें वो नियरली 19 की एवरेज और 7 से कम की इकोनॉमी से 37 विकेट्स लेते हैं। पर शायद छोटा करियर, इंटरनेट एक्सेस और आईपीएल का उतना क्रेज ना होने की वजह से वो बहुत बड़ा नाम नहीं बन पाते और उनकी टीम में कई बड़े स्टार जैसे सुरेश रैना, एमएस धोनी, रविचंद्रन अश्विन के होने की वजह से वो शायद इनकी शैडो में ही हमेशा रह गए। एंड ये थी कहानी हमारे अकॉर्डिंग आईपीएल के जो 7 टॉप आइकन्स और 7 अंडररेटेड फॉरेन प्लेयर्स थे। हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका नाम मुझे पता है तुम कमेंट्स में ऑलरेडी लिख चुके हो। एंड नहीं लिखा है तो मुझे कमेंट से बताओ कि तुम्हारे हिसाब से और कौन से प्लेयर है जो इस लिस्ट में शामिल होने चाहिए, अंडररेटेड या आइकन्स। तुम यहां तक आ गई हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें क्रिटिकल की वीडियोस पसंद आ रही हैं, इसलिए ये वीडियो चेकआउट करो। ऐसी वीडियो तो तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आता है। चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मैं तुमसे मिलता हूं अगली वीडियो में।